वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की क्लास नंबर 250 नंबर ऐतिहासिक क्लास है और 250 नंबर की ऐतिहासिक क्लास में राजस्थान के किसान आंदोलन की चर्चा करेंगे। कल का जो हमारा टॉपिक था वो राजस्थान के जनजातीय आंदोलन थे, आज किसान आंदोलन है। तो लगातार आपको इन टॉपिकों पे क्लास दी जा रही है। बड़े ही शानदार टॉपिक है और परीक्षा की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट है। और जो एक्स्ट्रा मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं वो मान के चलो आपको एग्जाम में सीधे सीधे मिलेंगे। तो 250 नंबर ऐतिहासिक क्लास और ये हमारा जो ऐप है नानक क्लासेज ऐप, उसमें राजस्थान जीके टेस्ट की क्लास है, उसमें आपको 250 क्लासें मिल चुकी है। और मंडे के दिन आपको इसमें 251 नंबर क्लास में मिलेंगे राजस्थान के उद्योग, और यूट्यूब पर भी राजस्थान के उद्योग। तो इसमें जिसने भी टेस्ट ये ले रखा है, यहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाता है या टेलीग्राम पे हमारा लिंक मिल जाता है, वहां से आप इस टेस्ट को टॉपिक कौन सा है पता लग सकता है। तो स्टार्ट करें इस क्लास को। 250 नंबर राजस्थान के किसान आंदोलन। बिजोलिया वर्तमान किस जिले में? क्योंकि किसान आंदोलन से प्रश्न आपको फिक्स बता देता हूं। एक तो बेंगू किसान आंदोलन, एक बिजोलिया किसान आंदोलन, एक या जैसे बूंदी का जो ये डाबी कांड है वहां से है, एक डाबड़ा कांड है नागौर वाला रियासत वाला। ये प्रश्न फिक्स है, यहां से आपको प्रश्न आएंगे। तो मैं सारे बेसिक 50% लेके आया हूं, शायद वहां से क्या बाहर जाएगा क्वेश्चन। तो बिजोलिया वर्तमान में किस जिले में है? भीलवाड़ा के अंदर। हम पढ़ते भी है बिजोलिया, एक बिजोलिया शिलालेख भी पढ़ते हैं, हमने चौहान पढ़े थे तब। तो बिजोलिया वर्तमान में कहाँ पे? भीलवाड़ा में है। बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे लंबा किसान आंदोलन था, लगभग 44 वर्ष तक चला था। और भारत का ऐसा आंदोलन जो पूरी रूपे से अहिंसात्मक था, यानी कोई हिंसा नहीं हुई और संगठित था, ये सबसे बड़ी बात है। इसका प्राचीन काल में इसका जो नाम मिलता है वो इसको उत्तमाद्री भी कहा जाता था, विजयावल्ली भी कहा जाता था और उपरमाल भी कहा जाता था। हालांकि क्षेत्र है पूरा उपरमाल का, लेकिन इसके नाम है 3। बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन थे? बिजोलिया जो ठिकाना है उसके संस्थापक कौन थे? अशोक परमार। इस अशोक परमार को जानते हो आप, खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ अशोक परमार थे। ठीक है, अशोक परमार थे, उनके द्वारा मेवात क्षेत्र के थे अशोक कुमार, तो इन्होंने सहायता की थी, इसलिए राणा सांगा ने अशोक परमार को बिजोलिया ठिकाना है वो उपहार के अंदर दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है कई बार। बिजोलिया आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू हुआ था 1897 को, चला कब तक? 1941 तक चला था। और कितने वर्ष तक? लगभग हो गए 44 साल। शुरुआत साधु सीताराम दास, बीच में विजय सिंह पथिक और अंतिम रूप में होते हैं माणिक्यलाल वर्मा। बिजोलिया आंदोलन प्रारंभ होने के समय बिजोलिया के ठिकानेदार कौन थे? देखो, बड़ी ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 1894 में यहाँ के ठिकानेदार थे गोविंद राम, जिनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में यहाँ के ठिकानेदार बने कृष्ण सिंह। कौन बने थे? कृष्ण सिंह बने थे। कृष्ण सिंह का जब भी नाम आता है 1803 में चमरी कर लगाया था। कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद पृथ्वी सिंह बने थे और पृथ्वी सिंह ने 1906 में तलवार बंधाई कर लगाया था। तो बिजोलिया ठिकाने का जब आंदोलन शुरू हुआ था उस समय यहाँ के थे राव कृष्ण सिंह। प्रारंभ में बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो शुरुआत साधु सीताराम दास, इसलिए बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्व करता थे साधु सीताराम दास। फिक्स, आपको सिंपल प्रश्न अभी आया शायद लाइब्रेरियन पीटीए की एग्जाम में। यहाँ क्वेश्चन है, साधु सीताराम दास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? बिजोलिया। इससे सिंपल प्रश्न क्या हो सकता है? तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ध्यान रखना। किसान आंदोलन के जनक पूछे, विजय सिंह पथिक। फिर देखिए कि बिजोलिया किसान आंदोलन का पट्टापास किसके नेतृत्व में हुआ? पट्टापास का मतलब 1941 में ये समाप्त हुआ था। उस समय कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा थे। अंतिम समय में, यहां से भी क्वेश्चन है क्योंकि 3 चरणों में हुआ था ना, तो माणिक्यलाल वर्मा अंतिम क्षणों में इसका नेतृत्व करता है। और लास्ट मेवाड़ के प्रधानमंत्री होते हैं कौन? सर टी विजय राघवाचार्य होते हैं। और एक राजस्व विभाग के जो मंत्री होते हैं डॉक्टर मोहन सिंह मेहता, इनके द्वारा बिजोलिया ये आते हैं और इसको समाधान कर लेते हैं। तो अंतिम में बिजोलिया आंदोलन समाप्त हो जाता है क्योंकि मांगे मान ली जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। नानजी व ठाकरी पटेल किस आंदोलन से संबंधित थे? बड़ा ही सिंपल प्रश्न है। नानजी पटेल और ठाकरी पटेल का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बिजोलिया किसान आंदोलन से। कौन है? नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, दोनों का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से है। तो इन दोनों को याद रखना क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि इन दोनों को उस समय मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह थे, उनके पास शिकायत कृष्ण सिंह की जो ऊंची लगान दर थी। क्योंकि बिजोलिया किसान आंदोलन की चर्चा करें तो इसमें धाकड़ जाति के लगभग 60% लोग थे। उन्होंने लाग बागकरों के विरुद्ध आंदोलन किया था और नानजी और ठाकरी पटेल को कृष्ण सिंह जो ठिकानेदार था उसकी शिकायत करने के लिए भेजा था। किसको? नानजी और ठाकरी पटेल को।
बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक थे? तो ये क्वेश्चन भी आता है, धाकड़ जाति के थे, बस याद रखना धाकड़ थे। और अहिंसात्मक आंदोलन किया संगठित करके। संवरी की लागत क्या थी? क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये भी आता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ होने का मुख्य कारण या दोबारा यानी मुख्य रूप से कारण था संवरी की लागत। तो ये क्या थी? लड़की की शादी के अवसर पर 5 रुपए कर लिया जाता था। उस समय कृष्ण सिंह थे। 1903 की बात है। साधु सीताराम यानी सीताराम साधु या साधु सीताराम दास का निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित है? ये सीधा सीधा प्रश्न पीटीआई में आया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन। पथिक जी ने जन जागरण हेतु हस्तलिखित मेवाड़ी भाषा के पत्र को गांव गांव पहुंचाने का प्रयत्न किया था, वह कौन सा था? विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम भूप सिंह था, और मेवाड़ी भाषा का एक पत्र था, उसको गांव गांव पहुंचाया था, उसका नाम था ऊपरमाल का डंका। क्या था? ऊपरमाल का डंका, याद रखना। एक ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना भी हुई थी। कौन सी? ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना भी हुई थी, वो भी याद रखना है। एक किसान पंच बोर्ड की स्थापना 1916 में हुई थी, उसको भी याद रखना है, जिसके प्रथम जो सरपंच थे वो मन्ना पटेल थे। अगला, विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया कृषक आंदोलन को विख्यात कर दिया? बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है। प्रताप नामक समाचार पत्र था, जो कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी निकालते थे। डाबड़ा कांड का संबंध किस रियासत से? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ विद्यार्थी यहाँ कंफ्यूज हो चुके हैं। तो राजस्थान जीके का मैटर इतना है कि जितना ज्यादा अंदर जाओगे गहराई में, उतने फंसते जाओगे। अब मैंने एक दिन ये क्वेश्चन करंट की क्लास में पूछा था, डाबड़ा कांड का संबंध, उत्तर मैंने बताया था नागौर। कोई विद्यार्थी कहता सर ये कोई रियासत नहीं थी, कोई कह रहा था सर ये कोई ठिकाना नहीं था। इतने झंझट में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये डाबड़ा जो कांड है, डाबड़ा गांव नागौर के अंदर है, ध्यान रखना वर्तमान में। और इसके मुख्य आयोजक थे मथुरादास माथुर थे, ध्यान रखना। हालांकि इतनी पूरी बड़ी रियासत जो प्रजामंडल था वो जोधपुर का था, लेकिन रियासत नागौर की थी, नागौर गांव की रियासत। कोई कह रहा था कि नागौर रियासत नहीं थी, क्यों नहीं थी? राठौड़ वंश थे, अमर सिंह राठौड़ के नाम थे नागौर, एक थी मेड़ता क्षेत्रकार, ये सारा था। तो डाबड़ा कांड का संबंध कभी भी उत्तर आए नागौर करना है। जब नागौर ऑप्शन में नहीं है, प्रजामंडल या उससे कोई बात पूछे, तो आपको जोधपुर करना है। तो इसको याद रखना है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डाबड़ा कांड हुआ था 13 मार्च 1947 को। मारवाड़ लोक परिषद और किसान सभा का संयुक्त अधिवेशन हो रहा था यहाँ पे। ये डाबड़ा कांड नागौर के अंदर। आप समझ गए ना बात? बार बार मुझे कमेंट नहीं करोगे सर ये इतनी दिमाग में आपकी बात जानी नहीं चाहिए। शेखावटी किसान आंदोलन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ था? तो शेखावटी किसान आंदोलन किसके प्रयासों से? तो ये था हीरालाल शास्त्री। क्वेश्चन सीधा सीधा पेपर में आता है। रुगाराम व चुनीलाल निम्न में से किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? रुगाराम व चुनीलाल निम्न में से किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? डाबड़ा कांड। किससे? डाबड़ा कांड से संबंधित थे। इसके अलावा रुगाराम है, रामनारायण चौधरी है, पन्नाराम है, जगनू जाट है, मेहताब सिंह है, सारे ही थे इसके अंदर थे टोटल। एक रामनारायण चौधरी वो नहीं, लाडून्यू नागौर के थे, रामनारायण चौधरी, रुगा, ठीक है, ये सारे शहीद हो गए थे। तो इनका संबंध किससे है? डाबड़ा कांड से। और अभी पीटीआई में आया था कांगड़ा कांड कहां पे प्रसिद्ध है? बीकानेर का था। वह व्यक्ति जिसने दूधवाखारा किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब देखो, दूधवारा किसान आंदोलन बीकानेर रियासत में था, वर्तमान में ये दूधवाखारा चूरू के अंदर है। तो किसने दूधवाखारा किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? हनुमान सिंह ने। किसने दिया था? हनुमान सिंह ने दूधवाखारा किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये स्टार्ट हुआ था 1922 में बीकानेर रियासत के अंदर। और दूधवाखारा स्थान कहाँ पे है? चूरू के अंदर। तो ये आपको याद रखना है। और आपसे पूछे दूधवाखारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मग्गाराम वैद्य ने और रघुवर दयाल ने और हनुमान सिंह इस आर्य ने किया था। महत्वपूर्ण योगदान किसका था? हनुमान सिंह का। और यहां से एक पूछे कि दूधवारा किसान आंदोलन से महत्वपूर्ण महिला कौन थी? तो आपको याद रखना है खेतूबाई। कौन थी? खेतूबाई का प्रमुख योगदान था, यह भी ध्यान रखना। चूरू में 1907 में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? सीधा ही पेपर में आ जाता है। चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किसके द्वारा की गई? स्वामी गोपाल दास के द्वारा। सही सुमेलित नहीं है। देखो, डाबड़ा कांड नागौर बिल्कुल सही है, तसीमो कांड धौलपुर बिल्कुल सही है। अब ये तसीमो कांड कब हुआ था? ये 1947 में हुआ था, ये ध्यान रखना। पुनावाड़ा कांड मैंने कल ही बताया था, डूंगरपुर के अंदर है। कांगड़ा कांड अलवर का नहीं है। पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन आए हुए। रानी बिनानी व उद्दीमालन का संबंध किस आंदोलन से है? रानी बिनानी व उद्दीमालन का संबंध है बिजोलिया किसान आंदोलन से। ये प्रश्न रिपीट होंगे, ध्यान रखना। रानी बिनानी व उद्दीमालन का संबंध किस आंदोलन से है? बिजोलिया किसान आंदोलन।
निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान व दिल्ली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया था? सीकर किसान आंदोलन जो 1922 से शुरू हुआ था, भूमि लगान वसूल करने के विरोध में हुआ था, ठीक है ना। 1931 में राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की इसमें स्थापना हुई थी। इसके अलावा इसमें 1934 के अंदर कटराथल में सरदार हरलाल की पत्नी किशोरी देवी के नेतृत्व में 10,000 महिलाओं के द्वारा नेतृत्व किया था और इस सम्मेलन के अंदर मुख्य भाषण करता थी उत्तमा देवी, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये थे राम नारायण चौधरी। मवेशियों के विक्रय पर वसूल की जाने वाली लाग क्या थी? मवेशियों पर विक्रय की जाने वाली जो लाग थी उसे कहते थे सिंगोटी। ये सीधा याद रखना। लाटा और कुंता क्या होता है? फसल काट के इकट्ठी करना जो एक साथ रखी जाती है उसको लाटा कहते हैं। कुंता खड़ी फसल पे जो कर होता था। आबियाना ये पानी पे टैक्स था। दूसरी बात और याद रखना, एक और याद रखना, ये जो आंदोलन हुए थे लगभग बिजोलियार, ये लाग बाग करों के विरुद्ध था। खेती से हटकर बाकी जो थे उस पे तो कर था, जो यानी 84 प्रकार के कर लगते थे उस। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बड़ा ही सिंपल प्रश्न है। किसान पंच बोर्ड की स्थापना पूछे तो साधु सीताराम दास के समय 1916 में हुई थी, जबकि ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक के समय हुई थी, ठीक है। विजय सिंह पथिक के समय 1917 के अंदर ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना हुई थी। तो ये कंफ्यूजिंग है, वो मैं आपको क्लियर करके दे रहा हूं। बिजोलिया आंदोलन का दूसरी बार प्रारंभ होने का कारण क्या था? तो सही बात है, 1897 में चला था। दूसरी बार इसका जो कारण बताया जाता है वो बताया जाता है चंवरी कर, जो 1803 में किसने लगाया था? कृष्ण सिंह ने, लड़की की शादी पर 5 रुपए कर। बिजोलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद कब दिया? ये बड़ी बात है। कांग्रेस के अधिवेशन होते थे तो उसमें 1920 के नागपुर अधिवेशन में कहते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद दिया। तो प्रश्न आता है पेपर में सीधा सीधा, मुझे कमेंट करके बता देना। रीट के विद्यार्थियों के लिए भारतीय संविधान और पॉलिटिकल और बाकी सब एग्जामों में आता है। एक क्वेश्चन बताना, महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो कौन सा था, कहाँ था? कॉमेंट करके जरूर बताना। बिजोलिया आंदोलन की प्रमुख विशेषता क्या थी? जो बिजोलिया किसान आंदोलन है तो यह आंदोलन स्थायी पंचायतों द्वारा चलाया गया। बिल्कुल, किसान पंच बोर्ड, ऊपरमाल पंच बोर्ड स्थापना हुई। यह आंदोलन बिल्कुल स्वावलंबी और अहिंसात्मक था। बिल्कुल बात सही है। इस आंदोलन में महिलाओं और बालिकों ने भी अत्यधिक उत्साह और साहस का परिचय दिया। बिल्कुल सभी सत्य है। बिजोलिया ठिकाने के किसानों में ठिकानों के विरुद्ध आंदोलन करने का प्रमुख कारण क्या था? तो प्रमुख कारण क्या था? देखो, लाग बाग व मैंने बताया था बेगार, भू राजस्व निर्धारण व संग्रहण की शोषणकारी विधि थी, तो इन दोनों के विरुद्ध चला था, 1 व 2 दोनों। अगर देखो, बिजोलिया ठाकुर पृथ्वी सिंह द्वारा जनता पर आरोपित तलवार बंधाई की लागत क्या बंधाई की लागत क्या थी? यानी तलवार बंधाई कर क्या था? ठिकानेदार के उत्तराधिकारी की ताजपोशी पर जनता से वसूल जाने वाला कर था, यानी एक उत्तराधिकारी कर था, सीधा पेपर में आता है। बिजोलिया किसानों की मांगों के औचित्य की जांच हेतु न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग कब गठित हुआ? पढ़ते हैं ना, 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग गठित हुआ था। अब ध्यान रखना, हो सकता है वो पेपर में तारीख भी पूछ ले। अप्रैल 1919 को न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग गठित किया गया था। इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगला, एजीजी हॉलैंड के समय बिजोलिया आने के बाद उनके प्रयासों से किसानों व ठिकानों के मध्य समझौता कब हुआ? अब आपको ये और याद रखना, 1857 की क्रांति के समय एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, और बिजोलिया किसान आंदोलन के समय एजीजी थे एजीजी हॉलैंड। तो ये तारीख कब की थी? ठिकाने के मध्य समझौता हुआ था 11 जून 1922 को। श्री विजय सिंह पथिक बिजोलिया आंदोलन से कब अलग हुए? देखो, 3 चरण थे, आपको याद रखना है। पहला चरण 1897 से 1947, जिसका नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया। दूसरा चरण चला 1916, यानी 17 से मान लो, 16 से मान लो 1927 तक। इसमें विजय सिंह पथिक ने दिया, लेकिन बाद में किसानों से अनबन होने के कारण इन्होंने आंदोलन छोड़ दिया और नेतृत्व आ गया माणिक्यलाल वर्मा के पास। तो थर्ड स्टेज में 1927 से लेकर 1941 तक माणिक्यलाल वर्मा के पास रहा। बेंगू किसान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? और कल का टॉपिक 251 नंबर क्लास मैं बता देता हूं, वहां ऐप के अंदर भी और यहां भी, दोनों जगह आपको 251 नंबर क्लास में राजस्थान के उद्योग मिलेंगे। और राजस्थान उद्योग 251 और 252 दोनों में मिलेंगे। टोटल 100%, उससे बाहर तो मतलब ही नहीं क्वेश्चन बनेगा, बाकी एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूं। तो किस वर्ष प्रारंभ हुआ बेंगू किसान आंदोलन? अब बेंगू की बात है, क्योंकि बिजोलिया किसान आंदोलन के बाद अगर कोई क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है बेंगू किसान आंदोलन से, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1921 में मेनाल भीलवाड़ा के बेरूकुंड नामक स्थान से हुई थी। ये बेंगू उस समय भीलवाड़ा रियासत था, वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में है।
और नेतृत्व इसका किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने इसका नेतृत्व किया था, ये ध्यान रखना। राजस्थान सेवा संघ और ठाकुर अनूप सिंह के मध्य हुए समझौते को बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दे दी। यह समझौता किससे संबंधित है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उस समय ठिकानेदार था अनूप सिंह और किसानों के बीच एक समझौता हुआ जिसे सरकार ने बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दे दी और अनूप सिंह को क्या कर दिया? बर्खास्त कर दिया और ये समझौता जो था उसको तोड़ दिया। ये था बेंगू किसान आंदोलन। अगला देखो, ट्रेंच कमीशन संबंधित है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आता है, मेरी समझ लो इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न। बेंगू किसान, ये अभी प्रश्न आया शायद लाइब्रेरी में आया तो पता नहीं, पीटी मैं क्लियर, क्योंकि इतने सारे एग्जाम होते हैं तो भूल जाते हैं। बेंगू किसान आंदोलन ट्रेंच कमीशन से संबंधित है क्या? ये क्या हुआ कि यहाँ पे चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में इधर यहाँ पे गोविंदपुरा नाम का गांव है, वहां 1923 के अंदर ट्रेंच ही था। देखो अंग्रेज अधिकारी भी कौन था? ट्रेंच था। उसने गोलियां चलवाई, एकत्रित थे वहां पे 1923 में, गोलियां चलवाई और वहां बहुत सारे लोग भी मारे गए थे। तो वहां किसानों को तितर बितर कर दिया गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये घटना हुई और उसके बाद में इस घटना की जांच के लिए जो जांच लगाई थी वो भी ट्रेंच के नेतृत्व में लगा दी। वो भी जांच भी किसके नेतृत्व में लगा दी? ट्रेंच के नेतृत्व में लगा दी थी। तो ये याद रखना। और इस बेंगू किसान आंदोलन के चलते विजय सिंह पथिक को जेल भी जाना पड़ा था, ये भी ध्यान रखना, और 5 वर्ष की सजा भी सुनाई थी। अगला, बेंगू के किसानों ने 1921 में किस स्थान पर एकत्रित होकर ठिकाने के विरुद्ध संगठित होकर आंदोलन करने का निश्चय किया था? तो कहां पे? 1921 में, अभी मैंने बताया था मेनाल। वैसे मेनाल कहां पे है? भीलवाड़ा के अंदर। और बेंगू वर्तमान में कहां पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? फिक्स प्रश्न है, आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी ने किया था। बेंगू ठिकाने के किसान रूपाजी व कृपाजी धाकड़ किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा लाठी चार्ज का आदेश देने पर शहीद हुए थे? तो आ गया मिस्टर ट्रेंच। ये ट्रेंच ने ही गोलियां चलवाई थी, रूपाजी कृपाजी धाकड़ शहीद हुए थे और इसके नेतृत्व में ही ट्रेंच आयोग बना था। अब आपको पता है इनकी सरकार, इनका सिस्टम तो क्या बनना था। बूंदी में बर्ड क्षेत्र है, अब ये भी चर्चा में है, ये स्थान भी ध्यान रखना, पहले तो सीधा एग्जाम में आएगा। बर्ड क्षेत्र था, तो बूंदी और बिजोलिया के बीच का जो पथरीली कठोर क्षेत्र था ना, वो बर्ड था। तो देखो अब यहाँ क्वेश्चन ये पेपर में आया हुआ है कि बूंदी है वो किस क्षेत्र में है? तो बूंदी के दक्षिण पश्चिम में है। ये बूंदी क्षेत्र है, इसके दक्षिण पश्चिम में है। तो ये आ गया ना बिजोलिया और इसके बीच का क्षेत्र। बर्ड किसान आंदोलन के बारे में सत्य कथन बताना है। तो देखो भी, इस आंदोलन के सभाओं में लाठियों से लैस महिलाओं के जत्थे आगे रहते थे। यह आंदोलन पूरी तरह से राज्य के खिलाफ था। इस आंदोलन के दौरान बिजोलिया पद्धति पर किसानों ने सारे क्षेत्र में अपनी समय की पंचायतें स्थापित कर ली थी। मुख्य पंचायत केंद्र थे इनके डाबी, बर्ड, बरगनन और गरतड़ा। तो बूंदी का ये बर्ड क्षेत्र कहाँ का आ गया? बूंदी क्षेत्र का आ गया, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, सारे सत्य इसमें। बूंदी में बर्ड आंदोलन की चरम परिणति 2 अप्रैल 1923 को डाबी में एक अप्रिय घटना के रूप में, यह घटना कौन सी? डाबी हत्याकांड हुआ था, ये हम पढ़ते हैं। ये कारण डाबी हत्याकांड, 2 किसान जननायक भील, नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हुए थे। बिल्कुल ये बात सही है, हमने कल भी इसको पढ़ा था। रणवीर सिंह नामक जागीरदार मारा गया था इसमें, रणवीर सिंह नामक, तो ये नहीं था, एक ही सही है। ये 2 किसानों नानक जी भील व देवीलाल गुर्जर इसमें मारे गए थे। और ये पूछा जाए कि इसमें गोलियां किसने चलवाई थी? तो इसमें छज्जू सिंह ने, जिसे राजस्थान का जनरल डायर भी कहते हैं ना, अंग्रेज कमांडर छज्जू सिंह थे। इसमें भी कहते हैं ये लगभग घटना 1900 छज्जू सिंह ने था। इसमें इकराम हुसैन था, सॉरी मारा नहीं गया था, छज्जू सिंह तो उसमें निमोचना में था। तो इकराम हुसैन के द्वारा गोलियां चलाई गई थी। तो नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए। डाबी में भीड़ में गोली चलाने के आदेश किसने दिए थे? डाबी कहां पे है? डाबी बूंदी के अंदर है। तो इकराम हुसैन के द्वारा गोलियां चलवाई गई थी, इकराम हुसैन के द्वारा गोलियां चलाई गई थी। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये जो बूंदी किसान आंदोलन है, इसका नेतृत्व किसने किया था? पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा किया गया था। माणिक्यलाल वर्मा ने नानक भील की याद में निम्न में से कौन सा गीत लिखा था? नानक जी भील। पूछे किस में शहीद हुए थे? नानक जी भील बूंदी के डाबी कांड में शहीद हुए थे। इनके वियोग में गीत कौन सा लिखा? अर्जी गीत लिखा। कौन सा? माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी गीत लिखा था। नानक जी भील किससे संबंधित थे? प्रश्न आपको सीधे मिलेंगे, यही बूंदी के डाबी कांड से संबंधित थे। बूंदी का जो डाबी कांड हुआ था, इकराम हुसैन ने गोलियां चलाई थी, ये कब हुआ था? ये भी पूछ ले तो 1923 के अंदर हुआ था और झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए। निमोचना किसान आंदोलन राजपुताना की किस रियासत में हुआ था? सीधा सा प्रश्न आ जाता है। निमोचना किसान आंदोलन अलवर से संबंधित है। ये घटना घटित हुई थी
24 मई 1925 को नीमूचना हत्याकांड हुआ था, जिसको महात्मा गांधी ने अपने रियासत नामक अखबार में दोहरी डायरशाही की भी संज्ञा दी थी। तो ये फिक्स है। अलवर के अंदर यहाँ का शासक था उस समय जय सिंह, उसने लाग कर लगाई थी, एक इजारा पद्धति थी, यानी ऊंची बोली बोलने वालों को निश्चित भूमि निश्चित अवधि के लिए दी जाती थी। जो छोटे किसान थे उनके बड़ी समस्या थी। और यहाँ पूछ ले, सीता देवी 24 मई 1925 को भी यह नेतृत्व किया था। सीता देवी का संबंध पूछे। नीमूचना हत्याकांड, जिसमें सरकारी सैनिकों की अंधाधुंध गोलीबारी से सैकड़ों किसान शहीद हो गए, किस तिथि को हुआ? ये तिथि पक्की याद रखना, 14 मई 1925। नीमूचना हत्याकांड में 24 मई 1925 को किसके आदेश से गोलियां चलाई गई? ये याद रखना, कमांडर छज्जू सिंह। कमांडर छज्जू सिंह, जिसे राजस्थान का क्या कहते हैं? जनरल डायर। और इसमें कहते हैं लगभग 800 किसान इकट्ठे हुए थे जिन पर गोलियां चलाई थी। अगला देखो, मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो अब मेव कहां पे है? मेव का क्षेत्र हम पूछे तो अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है मेवात। इसमें मोहम्मद अली के नेतृत्व में हुआ था 1923-24 के अंदर। नीमूचना कांड की जांच हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कमेटी किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? नीमूचना हत्याकांड हुआ था, अब उसके लिए जांच कमेटी भी बैठी थी। वो जांच कमेटी किसके नेतृत्व में बैठी थी? तो वो बैठी थी मणिलाल कोठारी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? मणिलाल कोठारी के नेतृत्व में एक जांच कमेटी बैठी थी। मारवाड़ के किसान आंदोलन का कारण क्या था? तो मारवाड़ के किसान आंदोलन है जागीरदारों द्वारा किसानों का अत्यधिक शोषण, बेगार प्रथा, भू अधिकारों की अनिश्चितता और जागीरदारों द्वारा किसानों का दमन, उत्पीड़न, लूटपाट, हत्या करना, सारी की सारी बातें। मारवाड़ जाट कृषक सुधार सभा की स्थापना कब की गई? मारवाड़ जाट कृषक सुधार सभा की स्थापना कब हुई? 22 अगस्त 1938 को। और मारवाड़ किसान सभा की स्थापना कब की गई? मारवाड़ किसान सभा की स्थापना 27 जून 1941 को की गई। तो ये मुख्य आपके आंदोलन थे जो परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाते हैं। कुछ और बता देता हूँ। एक खुड़ी गोली कांड हुआ था, खुड़ी गोली कांड हुआ था सीकर के अंदर। एक आता है जय सिंहपुरा कांड हुआ था जयपुर के अंदर। एक हुआ था कुंदन गोली कांड हुआ था, ये सीकर के अंदर। भरतपुर में चला था शुद्धि आंदोलन। डोगरा कांड कहां हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कांड के तहत ज्वाला प्रसाद शर्मा को जेल में डाला गया था? ठीक है, वो था डोगरा कांड। ये याद रखना। दूध वाखरा किसान आंदोलन मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट है। रायशीनगर की घटना घटी थी, वो वैसे प्रजामंडल में पढ़ लेते हैं, बीकानेर प्रजा परिषद के नेतृत्व में। और 17 जुलाई 1946 को बीकानेर रियासत के अंदर किसान दिवस भी मनाया गया था, बिरबल दिवस के रूप में। इसके अलावा और अब डाबड़ा कांड, तसीमो कांड आपको बता ही दिया। लसोड़िया आंदोलन संत माऊजी के द्वारा चलाया गया था। एक कल मैंने बताया था चंदावल घटना घटित हुई थी 1942 के अंदर, वो भी मैंने बता दिया आपको। बस ये मुख्य आंदोलन थे जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है। ये करंट के प्रश्न आगे 2-3 ये आपको पढ़ने नहीं है। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। अब मैं आपको बता देता हूँ, सेकंड ग्रेड के लिए हमारी टेस्ट सीरीज फर्स्ट पेपर की चल रही है। जिस विद्यार्थी ने अब तक नहीं ली जरूर लें। 1 अक्टूबर को पहला टेस्ट हो चुका है। पूरे 15 टेस्ट होंगे शेड्यूल के अनुसार, 3 मेगा टेस्ट मिलेंगे। शेड्यूल आपको डाल दिया गया है, आप लेने से पहले भी वहाँ PDF में चेक कर सकते हैं कि शेड्यूल किस प्रकार का है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। पहला टेस्ट हो गया, ये मत समझना रोज ये टेस्ट 5 बजे होता है जिस दिन इसकी तारीख होगी, और 5 बजे के बाद इस टेस्ट को आप कभी भी दे सकते हो। 5 बार अटेम्प्ट है, पेपर से पहले तक आप कभी भी इस टेस्ट को दे सकते हो। कोई भी समस्या है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देना 94-144-23-611। एक दिन में आपका समाधान हो जाएगा, संडे को छोड़कर, और 399 रुपये का है। तो सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी अपनी सेल्फ स्टडी के दौरान टेस्ट सीरीज जरूर लें, आपको फायदा मिलेगा। बुक हमारी बाजार में राजस्थान करंट अफेयर्स की उपलब्ध है, और 1 नवंबर यानी दीपावली के बाद आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप बुक भी और बाजार में हमारी टोटल मिल जाएगी। तो ये आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। उसके अलावा भी रीड लेवल फर्स्ट की टेस्ट सीरीज हमारे नानक क्लासेज ऐप पे चल रही है, राजस्थान जीके की चल रही है, और फर्स्ट ग्रेड की करंट अफेयर्स की चल रही है। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।